प्रश्नावली 14.1 इसका क्वेश्चन नंबर है 1। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रति घर पौधों का माध्य ज्ञात करना है, पौधों की संख्या माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें ये संख्या दी गई है, यानी पौधों की संख्या दी गई है और घरों की संख्या दी गई है। अब प्रति घर पौधों की संख्या का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी। इस प्रकार हम एक सारणी का निर्माण करेंगे। एक सारणी बनाते हैं। देखो पहला कॉलम जो बनाएंगे वो लिखेंगे पौधों की संख्या। क्या लिखेंगे? पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। पौधों की संख्या। उसके बाद में दूसरा कॉलम बनाएंगे, वो होगी घरों की संख्या। घरों की संख्या। घरों की संख्या है, इसे हम बारंबारता कहेंगे, अर्थात ऐप से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? ऐप से। यहाँ लिखेंगे ऐप, बारंबारता है। अब हम इसका मध्यमान निकालेंगे। यहाँ पे जो अगली सारणी बनाएंगे वो लिखेंगे एक्स आई। ये हो गया ऐप आई। अब लिखेंगे एक्स आई और फिर अगला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा ऐप आई एक्स आई। देखो सबसे पहले 0 से 2 पौधों की संख्या है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब इसमें घरों की संख्या दी गई है। 0 से 2 के बीच में जो घरों की संख्या है वो 1 है। यहाँ 1 लिखेंगे। 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब देखो हम इन दोनों को क्या करते हैं, जब हम एक्स आई का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों का योग ज्ञात करके और हम 2 का भाग देते हैं। यानी इससे हम बोलते हैं उच्चतम सीमा। उच्चतम सीमा ये हो गई निम्नतम सीमा। अब दोनों का योग करेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारे पास x का मान आएगा। या हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के बीच की संख्या लिखेंगे। या इन दोनों के बीच की संख्याओं को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार इसको कर लो। 0 और 2 को जोड़ोगे 2 और 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आई का मान आ जाएगा 1। पहला आ जाएगा 1। देखो 2 और 4 के बीच का मान, 4 और 2 को जोड़ोगे क्या हो गया 6, 6 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 और 4 के बीच की संख्या कौन सी है, 3 है। देखो 4 और 6 है, इनके बीच की संख्या कौन सी है, 5 है। या हम इसको जोड़ भी सकते हैं, 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 6 कितने हो गए 10, 10 में किसका भाग दिया 2 का, तो कितने आ गए अपने पास 5 आ गए। अब हम इसी को भी देखो, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। या 6 और 8 के बीच की संख्या हम लिख सकते हैं कितनी है 7 है। 8 और 10 कितने हो गए 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 और 10 के बीच की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 9 आएगी। 10 और 12 के बीच की संख्या आएगी वो कितनी आएगी 11 आएगी। या हम इन दोनों को जोड़ लें, 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 12 और 14 कितने हो गए 26, 26 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। या इन दोनों के बीच की संख्या लिख सकते हैं, 12 और 14 के बीच की संख्या वो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अब देखो हम इनको गुणा करते हैं, एफ आई एक्स आई, इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर हम लिखते हैं। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 3 से किया 6, 5 को 1 से किया 5, 7 पंजे 35, 9 7 9 6 54, 11 2 22,
और 13 को 3 से करोगे 13 3 39। इनका हमने गुणनफल ज्ञात कर लिया। अब हम इससे हल करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए इस सारणी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखो यह है घरों की संख्या f i। अब हम इससे क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के हम लिए लिखेंगे सिग्मा एफ आई। इसका योग मान हो जाएगा 3 और 2 5, 6 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 5 19 और 1 20। सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया 20। इन सब का योगफल हमने ज्ञात कर लिया और मान आ गया 20। अब हम एफ आई एक्स आई का योगफल यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, देखो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 25 30 और 2 31 और 1 32, 32 का दुआ असल 1, असल 3, सॉरी असल कितनी होगी 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 3 13 और 3 असल कितनी होगी 16। कितने आ गए 162। यानी इनका सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो योगफल आया है वो हमारे पास कितना आ गया 162। अब हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, हम लिखेंगे इसे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार लिखते हैं समांतर माध्य को। इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देखो इसे हल करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास आया था 162। कितना आया है 162, तो हम यहाँ लिख लेंगे 162। और एफ आई का मान हमारे पास आया है 20। कितना आया है 20। अब हम इसको और आगे सरल करें तो देखो इसमें 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81। और इसमें भी 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10। इसमें 10 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 81। तो यहाँ मैं बट्टा में लिख सकता हूँ 10 बराबर। अब 10 का भाग इसमें दोगे तो 8.1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8.1, 8.1 आया है। ये आ गया हमारे पास समांतर माध्य। यानी प्रति घर पौधों की संख्या कितनी है 8.1 है। प्रति घर पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी 8.1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। और श्रमिकों की संख्या दी गई है इस क्राइटेरिया के अंदर 12, इस वर्ग अंतराल के अंदर 14, इस वर्ग अंतराल में 8, इस वर्ग अंतराल में 6 और इस वर्ग अंतराल में 10 है। आगे कहा गया है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग कीजिए एवं फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर उपयुक्त विधि का ही प्रयोग करेंगे, अन्य विधि का उपयोग नहीं करेंगे। तो देखते हैं उपयुक्त विधि के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। देखो यहां लिखते हैं दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी रूपों में। इसे हम दैनिक मजदूरी रुपए में कह सकते हैं या वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। अब आगे है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या इसे हम लिखेंगे एफ आई। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई, एक्स आई निकालेंगे और उसके बाद में यू आई, उपयुक्त विधि यानी यू आई क्या लिखेंगे यू आई बराबर, यहाँ यू आई है, यू आई
आई बराबर, देखो यहाँ हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बट्टा एच, और फिर आगे यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, यहाँ पर ये लिखेंगे। अब सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे 500 से 520, 500 से 520, फिर 520 से 540, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, 540 से 560, फिर 560 से 580, 560 से 580, फिर 580 से 600, 580 से 600, देखो ये तो हो गई दैनिक मजदूरी रूपों में। इसे वर्ग अंतराल कह सकते हैं। एफ आई यानी श्रमिकों की संख्या, इसे हम बारंबारता कहते हैं। एफ आई को क्या कहते हैं? बारंबारता। अब यहाँ बारंबारता की जो संख्या है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और प्रश्न में दिया गया है कि इसमें कितनी बारंबारता है, 50 श्रमिक है। तो यहाँ एफ आई का मान लिख लेंगे हम 12, दूसरे में है 14, 8, 6 और 10। अब देखो एक्स आई ज्ञात करते हैं। एक्स आई का मान हम यहाँ पर निकालते हैं, तो एक्स आई क्या हो जाएगी? इन दोनों का मध्य मान होगा। इन दोनों का क्या होगा? मध्य मान। 500 और 520 का मध्य मान होगा 510। कितना होगा? 510। या इसकी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 500 प्लस 520 बटा 2, उस निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो 500 500 1000 और 20 1020, 1020 में 2 का भाग दोगे तो 500 कितना आ जाएगा? 10। तो हम यहाँ पर 510 लिखेंगे। तो इसी प्रकार हम इसमें एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। तो 500 और 520 के बीच का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 510। इसमें हो जाएगा 520 और 540 के बीच का मान होगा 530। या इन दोनों को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 530 प्राप्त होगा। यहाँ देखो 540 और 560 के बीच का मान आएगा, वो आएगा 550। फिर 560 और 580 के बीच का मान आएगा, वो आएगा 570। और 580 से 600 के बीच में आएगा, वो आएगा मान कितना आएगा? 590। ये मान हो गया एक्स आई का। एफ आई का मान आ गया, एक्स आई का मान आ गया। अब एफ आई का योगफल है वो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है किताब में कि श्रमिकों की संख्या कितनी है? 50 है। तो हम इसको लिख देते हैं, या तो जोड़ लो और या किताब में भी, बुक में भी दे रखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई बराबर इनका जो योगफल होगा वो कितना होगा? 50 होगा। जोड़ लो एक बार, 12 12 24, 2 26, 26 और 8 34, 40 और 10 50 हो गई। एक्स आई का मान आ गया। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर जो विधि काम में ले रहे हैं, कौन सी? उपयुक्त विधि लेंगे, पग विचलन विधि। कौन सी विधि काम में ले रहे हैं? पग विचलन विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ यू आई एक्स आई माइनस ए और एच। सबसे पहले देखो एक्स आई का मान यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स आई का मान यहाँ दिया गया है। हमें ज्ञात करना है यू आई का मान। क्या करना है? यू आई। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस ए, सबसे पहले हम कल्पित मान ए लेंगे। क्या लेंगे? कल्पित मान ए। कल्पित मान ए, कल्पित मान ए। देखो कल्पित मान ए, इसमें एक्स आई के अंदर जो सबसे बीच का मान होता है उसमें हम कल्पित मान लेंगे। तो हम इसे क्या लेंगे? कल्पित मान लेते हैं। एक्स आई का जो मध्य मान होता है उसको हम कल्पित मान ए मानेंगे। तो यहाँ 550 हो जाएगा। क्या हो गया? कल्पित मान ए का मान कितना हो गया? 550 हो गया। 550 यानी ए का मान 550 हो गया। एक्स आई का मान हमारे पास यहाँ ऑलरेडी पड़ा है। हम यू आई का हमें मान ज्ञात करना है। एच का मान देखो, अब एच इसके बीच में
वर्ग अंतराल देखो, अंतर कितना आ रहा है, 510 और 530 के बीच में 20 का आ रहा है, 30 और 50 के बीच में 20, तो h का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो a का मान तो आ गया 550 और h का मान आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। इसको हल करने के लिए समझिए, देखो ui का मान हमें ज्ञात करने के लिए xi माइनस a यहाँ पर है, क्या है, a कितना है, 550 है, क्या है 550। देखो एक बार मैं लिखता हूँ, यहाँ माइनस a का मान कितना है, माइनस a का मान है 550 है, xi का मान है 510 है, तो यहाँ लिख दो 510 बट्टा कितना है h का मान हमारे पास आया है 20, कितना आया है 20 है। अब 510 और 550 में से 510 को घटाओगे तो आ जाएगा माइनस के 40 और माइनस 40 में 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 2, माइनस के क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, माइनस के 2 लिखेंगे। अब देखो दूसरा है 530, तो यहाँ 550 है, यहाँ 500 क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 530 रखेंगे। तो एक बार रख लो 530 रख लो, देखो ये 530 रख दिए मैंने, 530, 550 में से 530 गए, क्या बच गए, बटा h का मान हमारे पास 20 है, तो यहाँ 50 में से 30 गए, माइनस के बच गए 20 बटा 20 है, तो उत्तर आ जाएगा माइनस का 1 है, तो हम यहाँ रखेंगे माइनस का 1। फिर 550 में से 550 जाएगा तो बचेगा 0 में 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। अब 570 यहाँ आ जाएगा 570 में से 550 को घटाओगे तो 20 आ जाएगा, 20 में फिर 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस नहीं, अब की बार क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर 590 है, 590 70 की जगह अब क्या लिख लेंगे, 90 लिख लेते हैं, 90 590 माइनस 550, तो हमारे पास जो घटाएंगे तो आएगा, तो 90 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40, 40 में 20 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल सरल बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप जिस मान को कल्पित मान मानते हो a, इसके सामने हमेशा क्या लिख लो, 0 लिख लो, क्या लिख लो 0। अब जैसे ऊपर जाओ तो लिखो, अगले स्टेप में लिखो -1 -2, यदि और भी संख्या तो -3 -4 -5 ऐसे लिख सकते हो। नीचे वाली संख्या में जाओगे तो प्लस का मान लिखना है, तो यहाँ 0 है, 0 के बाद में 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाओगे, तो इसे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हल मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो। अब देखो सिग्मा fi ui, अब यहाँ पर हमारे पास fi है, यहाँ पर ui है, ये fi का मान है, सॉरी ये ui का मान है और ये fi का मान है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं। देखो 12 है, 12 को -2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 24, किसके माइनस के 24 आ गए, किसके आगे माइनस के 24। फिर 14 को किससे 1 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने आ गए 14, माइनस के 14। फिर 8 को 0 से करोगे क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। 6 को 1 से करोगे 6 आ गया, क्या आ गया 6। 10 को 2 से गुणा करोगे कितने आ गए 20। अब हमें क्या करना है, प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ना है और माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ना है। देखो माइनस की संख्या कितनी हो गई, प्लस की हो गई 20 और 6 कितने हो गए 26, कितने हो गए, प्लस के तो हो गए 26, माइनस के कितने हो गए 24 और 14, 28 और 10 कितने हो गए 38, माइनस के कितने हो गए 38 हो गए, 38 हो गए। अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी माइनस वाले में से प्लस वाले को घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा सिग्मा fi ui, या सिग्मा मत लिखो, केवल fi ui लिख लो, सिग्मा fi ui लिख लो। तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा fi ui। अब इनको जोड़ो, 38 में से 26 घटाओगे तो कितने बचे, माइनस के 12 बच गए, कितने बच गए माइनस के 12। 8 में से 6 गया 2, यहाँ 3 में से 2 गया 1, माइनस के क्या बच गए 12। ये मान आ गया, ये मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य। किस विधि से, कल्पक विचलन विधि के माध्यम से हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। देखो इससे ज्ञात करने का सूत्र होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ समांतर माध्य। इसको x बार को हम समांतर माध्य ही लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे a प्लस सिग्मा f i x i बटा सिग्मा f i गुणा h,
ऐसे लिखेंगे। तो देखो ए का मान हमारे पास कितना है 550 है। ए का मान कितना है 550 है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, ए का मान 550 है तो मैं लिख दिया 550 प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है माइनस के 12 है, क्योंकि एफ आई एक्स आई का मान एफ आई यू आई, यहाँ यू आई है, एफ आई यू आई का मान हमारे पास कितना है माइनस के 12 है। तो यहाँ लिख लो कोष्टक माइनस के 12 बटा एफ आई का मान हमारे पास कितना है 50 है। कितना है 50 है। यहाँ लिख लो 50 गुणा एच। एच का मान कितना है वर्ग अंतराल, इसके बीच में हमने अंतर देखा था वो कितना आया था 20 आया था। तो एच का मान यहाँ पर हो जाएगा 20। कितना हो गया 20। अब देखो इसको जो कट रही है उसको काट लो, इस जीरो से ये जीरो क्या हो गई कट गई। अब यहाँ बार दुना कितना हो गया 24। तो इसको आगे हल कर लो 550 प्लस बार दुना कितना हो गया 24 हो गए। कितने हो गए 24, लेकिन किसके माइनस के 24 बटा 5। 24 में 5 का भाग दो, क्या दो भाग दो, तो 550 ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो 24 में 5 का भाग दोगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, फिर बच गए 4, उतारा 0 तो पॉइंट लग गया। कितने हो गए 40, 8 पंजे कितने हो गए 40, तो कितनी बार जाएगा 8 बार। तो 550 माइनस 4.8 आ गया। 24 में जब 5 का भाग दिया तो हमारे पास 4.8 आ गए। अब हम इसमें से क्या करते हैं इसको घटाते हैं। 550 में से 4 को घटाएंगे तो 546 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 546, और 0.8 घटाएंगे तो 545.2 आ जाएगा। 545.2 545 कितना आ जाएगा 545.2 इसका माध्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा 545.2 आएगा। कितना आएगा ना माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। क्या दर्शाता है दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। माध्य जेब खर्च कितने रुपए है 18 रुपये है। तो लुप्त बारंबारता ऐप का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है लुप्त बारंबारता जो ऐप है इस ऐप का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले इसको बारंबारता को ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी बना लेते हैं। यहां लिखोगे दैनिक भत्ता रुपए में, ऊपर लिखते हैं दैनिक भत्ता रुपए में। फिर है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। फिर हम लिखेंगे इसको एफ आई लिखते हैं, एफ आई यानी ये बारंबारता है। क्या है बारंबारता है। फिर लिखते हैं एक्स आई, एक्स आई का मान, इसका मध्य मान है एक्स आई, इसको लिख लेंगे यहाँ पर। फिर लिखते हैं यू आई, किस विधि से करेंगे कल्पित मान विधि यानी पग विचलन विधि के माध्यम से इसको हल करेंगे। पग विचलन विधि के माध्यम से हल करेंगे तो हम यहाँ यू आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। फिर यहाँ पर लिखेंगे एफ आई और यू आई, तो लिखेंगे एफ आई यू आई। यह हमारे पास एक सारणी बनती है। इस प्रकार एक सारणी का निर्माण होता है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका वर्ग अंतराल है दैनिक भत्ता रुपए में कितना 11 से 13 के रूप में। 11 से 13 कितने हैं बच्चे, कितने इसमें 7 है, बच्चों की संख्या 7 है। फिर 13 से 15 कितने हैं बच्चों की संख्या 6 है। फिर 15 से 17 इसमें बच्चों की संख्या कितनी है 9 है। और फिर 17 से 19 और 19 से 21 से 23 और 23 से 25।
देखो 17 से 19 के बीच में, 17 से 19 के बीच में कितना है, 13 है। कितना है, बच्चों की संख्या 13 है। फिर 19 से 21 का जो अंतराल है इसमें बारंबारता एफ है, यहाँ दी नहीं गई है, एफ हमें ज्ञात करनी है। फिर 21 से 23 का जो वर्ग अंतराल है उसमें कितनी संख्या दी गई है, 5 दी गई है। और अंतिम में 23 से 25 में कितनी दी गई है, 4 दी गई है। देखिए सबसे पहले बच्चों की संख्या यानी एफ आई हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को यहाँ का क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लो, देखो 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 13 कितने हो गए, 26। 13 और 13 26, 26 और 10 36, 35, यहाँ हो गया 35, 35 5 40 और 44, यहाँ हो जाएगा बराबर 44 प्लस एफ। क्या इसका योगफल बच्चों की संख्या है एफ आई यानी बारंबारता वो कितनी होगी, 44 प्लस एफ हो गई। अब हम निकालेंगे एक्स आई का मान। एक्स आई का मान मैंने बताया है इन दोनों संख्याओं के बीच का मान या दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो मध्यमान आ जाएगा। तो हमें इनका क्या करना है, मध्यमान एक्स आई में लिखना है। तो इन दोनों का मध्यमान 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 है, तो यहाँ लिख देंगे 12। 13 और 15 के बीच में कितना है, 14। कितने हैं, 14। फिर 15 और 17 के बीच में कितना है, 16। फिर 19 और 17 और 19 के बीच में कितना है, 18। फिर 19 और 21 के बीच में कितना है, 20। कितना है, 20। 21 और 23 के बीच में कितना है, 22। और 23 से 25 के बीच में कितना है, 24। अब देखो हमारे पास किस किस के मान आ गए, वर्ग अंतराल आ गया, बारंबारता आ गई, मध्यमान आ गया। क्या आ गया, मध्यमान। अब हमें यू आई का मान निकालना है। क्या निकालना है, यू आई का मान निकालने के लिए हमारे पास मान कौन से होने चाहिए, एक होना चाहिए कल्पित मान, ए होना चाहिए और एच का मान भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कल्पित मान ए लिख लेते हैं। कल्पित मान, कल्पित मान ए। देखो कल्पित मान ए, इसके अंदर मध्य मान लेंगे। क्या लेंगे, मध्य मान, यानी 3 और 3 6 और 1 7 मान है, तो मध्य मान ये हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कल्पित मान ले लेते हैं। कल्पित मान कितना हो गया, 18 हो गया। कल्पित मान ए का मान, कल्पित मान ए बराबर कितना हो गया, 18। ये इसका कल्पित मान ए का मान आ गया। अब एच देखिए, एच वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 12 14 16 2 का आ रहा है, तो एच का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे एच बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यू आई का मान ज्ञात करेंगे। यू आई का मान ज्ञात करने के लिए मैंने सीधा बताया था, हमें सबसे पहले एक्स आई माइनस ए, यहाँ पर ए का मान रखेंगे। ए का मान कितना है, 18 है। एक्स आई का मान कितना है, 12 है। माइनस 18 में से 12 घटाओगे बच गए 6। 6 में किसका भाग दोगे, एच का मान हमारे पास यहाँ कितना है, 2 है। 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3। में एक तुम्हें करके बताता हूँ, फिर सीधा बताता हूँ। देखो सबसे पहले ए का मान, ए का मान कितना है, 18, तो यहाँ लिखोगे माइनस ए की जगह लिखोगे माइनस के 18। एक्स आई का मान कितना है, 12 है, तो यहाँ लिख लो 12/2। एच का मान कितना है, 2। देखो माइनस 18 में से 12 घटाओगे तो माइनस के कितने बच गए, 6। फिर बटा 2, 6 में 2 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा माइनस के 3। तो सबसे यहाँ माइनस के कितने आ गए, 3 आ गए। अब इसको शॉर्ट करना है और सीधा करना है। तो यहाँ देखो 18 है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो एक्स आई है जहाँ से हम कल्पित मान लेते हैं, इनके सामने का मान हमेशा क्या रख दो, 0 रख दो। तो यहाँ पर मान रख दो 0, क्या रख दो, 0 रख दो। अब यह इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस के मान आएंगे और नीचे की ओर जाते हैं तो किसका मान आता है, हमारे पास प्लस का मान आता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0 से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ मान आएगा, पहला मान आएगा माइनस का 1, फिर दूसरा मान आएगा माइनस का 2 और तीसरा मान क्या आ गया, माइनस का 3। इसी प्रकार नीचे की ओर जाएंगे तो मान प्लस के आएंगे 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, फिर यहाँ आ जाएगा 2 और 3। आप इस प्रकार हल करके भी देख सकते हो, मान यही आएगा, सीधा लिख सकते हो। फिर देखिए आगे इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारे पास ए और एच का मान आ गया। अब हम निकालते हैं एफ आई और यू आई। देखो एफ आई यू आई, 7 को इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है और यहाँ लिखना है। तो 7 को 3 से किया, कितने आ गए, 7 3 21, माइनस के कितने आ गए, 21। फिर 6 को 2 से गुणा करो, 6 दूनी कितने आ गए, 12, किसके, माइनस के
12, फिर 9 को 1 से करो, माइनस के कितने आ गए 9, फिर 0 को 13 से करो, क्या आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0। फिर देखो f को 1 से गुणा करो तो यहाँ आ जाएगा f आ जाएगा, क्या आ जाएगा f को 1 से गुणा करोगे तो f आ जाएगा। फिर 5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी कितने हो गए 10 हो गया, और 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 कितने हो गए 12। अब हम इसको जोड़ते हैं, माइनस वाले को अलग जोड़ते हैं और प्लस वाली संख्याओं को क्या करते हैं अलग जोड़ते हैं। देखो 21 और 9 कितने हो गए 30, 30 और 12 कितने हो गए 42, तो माइनस के तो हो गई संख्या कितनी 42, प्लस की संख्या कितनी हो गई 12 और 10 कितनी हो गई 22, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 22 प्लस f, यहाँ इनका योग हुआ है 22 प्लस f हो गया। अब हम इनको क्या करते हैं घटा करके या जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखो यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो सिग्मा एफ आई यू, 42 माइनस के 42 है, माइनस के 42 में से कितने गए 22 गए, तो माइनस का कितने बच गए 20 बच गए, 42 में से 22 गए 20 बच गए, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस के 20 प्लस एफ, क्या लिख देंगे, या इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस के 20 प्लस एफ, माइनस के 20 प्लस एफ, ये मान बच गया। अब हमें क्या निकालना है समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालता है जो लुप्त बारंबारता एफ है इसका मान हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे समांतर माध्य, क्या निकालेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h। देखो समांतर माध्य कितना है समांतर माध्य, समांतर माध्य हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है, कितने दिया गया है माध्य दिया गया है 18 रुपये, तो समांतर माध्य की जगह हम क्या लिख लेंगे 18 लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 18 बराबर a का मान हमारे पास कितना आया है 18 आया है, फिर प्लस देखो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है -20 प्लस एफ है, तो यहाँ है माइनस के 20 प्लस एफ, फिर एफ आई का मान कितना है एफ आई का मान सिग्मा एफ आई का मान है 44 प्लस एफ है, क्या है 44 प्लस एफ है, इसका मान कितना है 44 प्लस एफ है, और एच का मान कितना है 2 है। अब देखो हमें क्या निकालना है f का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस 18 को क्या करते हैं इधर लाते हैं, ये प्लस का है इसका पक्षांतर करते हैं, तो इस साइड आते क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 है माइनस 18 बराबर अपनी संख्या यहाँ क्या रह जाएगी बराबर में रह जाएगी माइनस के 20 प्लस एफ बटा 44 प्लस एफ गुणा 2। देखो यहाँ 18 में से 18 गया, क्या बच गया 0 बच गया, क्या बच गया 0 बच गया, क्या बचा 0, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 बराबर। अब ये जो भाग की संख्या है ये संख्या भी इसकी यहाँ 0 हो गया, या एक स्टेप और ले लेते हैं, तो यहाँ देखो इसको गुणा कर लो, 2 के -20 से 2 को करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 40 प्लस एफ को 2 से करोगे तो प्लस के 2f आ जाएगा बट्टा 44 प्लस एफ है 44 प्लस एफ है। अब 44 प्लस एफ है इसका पक्षांतरण करते हैं, यानी जो भाग की संख्या है बराबर के इस साइड में आती है तो ये गुणन में आ जाती है, गुणा हो जाएगा, तो गुणा आते ही इस संख्या जब 0 से गुणा होगी तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ मान जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 0। यहाँ हमारे पास मान बच जाएगा माइनस के 40 प्लस 2f। अब देखो ये 0 है, इस -40 का क्या करते हैं फिर हम पक्षांतरण करते हैं, तो -40 है इस साइड में आते ही क्या हो जाएगी संख्या प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्लस की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पक्षांतरण करते हैं 40 का, तो यहाँ इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 40 है 40 बराबर 2f, तो हमें मान चाहिए f का, तो किसका मान चाहिए f का मान चाहिए, तो f बराबर हो जाएगा 40, ये भाग है गुणा में f के गुणा में 2 है ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 बटा 2, तो f का मान जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा 20।
40 में जब 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी जो हमें लुप्त बारंबारता f का मान प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 20 प्राप्त होगा। अर्थात जो लुप्त बारंबारता है f, इसका मान जो हमें प्राप्त होगा वो f का मान कितना होगा 20 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसके अंदर दिया गया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि का चयन करते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी को बनाने के लिए हम इस विधि के अंदर जो विधि का प्रयोग करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो विधि होगी पग विचलन विधि। समांतर जब माध्य ज्ञात किया जाता है तो मुख्यतः इसे 3 विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है पग विचलन विधि और तीसरी होती है कल्पित मान विधि। तो सबसे पहले हम हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या लिखेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो सारणी बनाएंगे इसमें हम लिखते हैं हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। उसके बाद में लिखेंगे महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या। उसके बाद में देखो इसे हम लिखेंगे बारंबारता। ये क्या होती है, महिलाओं की जो संख्या है ये है बारंबारता। इसे हम लिखेंगे FI। क्या लिखेंगे FI, बारंबारता ये। अब लिखेंगे यहाँ पर मध्यमान। क्या लिखेंगे मध्यमान को लिखते हैं XI। क्या लिखते हैं XI। यहाँ पर XI का मान हम लिखेंगे। इसके बाद में हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, UI यानी पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे UI बराबर XI माइनस A/H। यहाँ हम UI का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे FI/UI। इस प्रकार हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो हृदय स्पंदन प्रति मिनट की संख्या कितनी है, ये दी गई है। पहली संख्या दी गई है 65 से 68। तो यहाँ लिखेंगे 65 से 68, फिर है 68 से 71, फिर है 71 से 74, फिर है 74 से 77, फिर है 77 से 80, फिर है 80 से 83 और 83 से 86। ये है वर्ग अंतराल। हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, इसे हम कहेंगे वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल। अब देखो ये है बारंबारता का मान हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ बारंबारता इस वर्ग के अंदर कितनी है, 2 है। अगले वर्ग के अंदर बारंबारता 4 है। उसके आगे वाले में कितनी है, 3। फिर आगे वाले वर्ग के अंदर 8, फिर आगे वाले वर्ग में 7 और आगे वाले वर्ग में 4 और फिर 2। ये बारंबारता है। अब हमें मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है।
मध्य मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को, दोनों संख्याओं को, यानी जो वर्ग अंतराल है इनकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा है, इन दोनों सीमाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ करके यहाँ 2 का भाग दे करके मध्य मान निकालेंगे, या इन दोनों के बीच की संख्या भी हम लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो हम देखो 65 और 68 को जोड़ेंगे, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा। पहले एक को मैं समझा देता हूँ, निम्नतम सीमा 65 है और उच्चतम सीमा कितनी है, 68 है, बटा 2। 8 और 5 कितने हो गए, 13। 13 का 3 हसल 1 6 6 12 और 1 13, 13 133 बटा 2। 133 में जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 1 13 6.5, यानी 66.5 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। कितना अंतर है, 3 है, और 3 का आधा करते हैं तो 1.5 आता है। 65 में 1.5 जोड़ देंगे तो 66.5 मान हमारे पास प्राप्त होता है। तो हम इसका मध्य मान लिखेंगे, 65 और 68 के मध्य मान कितना हो जाएगा, 66.5 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 66.5। फिर 68 और 71 के बीच में मध्य मान होगा, इन दोनों का मध्य मान होगा, वो कितना होगा, 68 69.5। इसके बाद में 71 और 74 के मध्य मान या बीच का मान होगा, वो कितना होगा, 72.5। फिर होगा अगला मान होगा 74 और 77 के बीच में, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 75.5। फिर 77 और 80 के बीच में आएगा तो 78.5। फिर 80 और 83 को जोड़ करके 2 का भाग दोगे तो 3 का अंतर रहेगा, और आधा करोगे उसमें तो 1.5, 80 में 1.5 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 81.5। और फिर है 83 और 86, 83 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 84.5। ये आ गया xi का मान। जब xi का मान आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ui का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो xi माइनस a बट्टा h। अब हमारे पास a का मान निकालेंगे और h का मान निकालेंगे। x का मान हमारे पास यहाँ सारणी में दिया गया है, निकाल। तो हम ui का मान ज्ञात करते हैं। ui का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a का मान होना चाहिए। किसका मान होना चाहिए, a यहाँ कल्पित मान है। क्या है, कल्पित माध्य मान है। a का मान और h वर्ग अंतराल, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, h का मान, दोनों के बीच का अंतर यानी वर्ग अंतराल का मान होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a का मान, यानी कल्पित मान a, कल्पित मान a का मान देखो कितना है, कल्पित मान a है, a का मान कितना है, यहाँ से निकाल लो। xi, इस xi की सारणी की मध्य का मान है, वो क्या होगा, कल्पित मान a होगा। देखो टोटल मान 1 2 3 4 5 6 और 7 दे रखा है, तो 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, बीच का मान ले लो 75.5 है, वो क्या हो जाएगा, इसका मध्य मान यानी कल्पित मान a का मान हो जाएगा 75.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75.5। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 75.5 कल्पित मान हो गया। अब हमें निकालना है h का मान। h देखो h इसके बीच में अंतर देखो, 66.5 और 69.5, इनका बीच का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 69 और 72 के बीच में अंतर 3 आ रहा है। 72 और 75 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 3 है। तो h का मान यहाँ हमें हमारे पास कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। h का मान हमारे पास आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले ui का मान निकालेंगे। तो कल मैंने बताया था कि देखो 75.5 है, इस 75.5 के जो सामने की संख्या यानी कल्पित मान जिसको हम मानते हैं, इनके सामने की संख्या को हम हमेशा क्या मान लें, 0 मान लें। क्या मान लें, 0। तो इस संख्या को हम 0 मान लेते हैं। अब 0 से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें जो मान प्राप्त होता है वो बढ़ते क्रम में माइनस में प्राप्त होगा, अर्थात यहाँ माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा, माइनस का 1, फिर यहाँ आएगा माइनस के 2 और यहाँ आएगा माइनस के 3। अब 0 से नीचे की तरफ जाते हैं तो मान जो हमें प्राप्त होगा वो होगा प्लस में। क्या होगा, प्लस में 1, प्लस में 2 और 3। यदि और भी संख्या है तो 4 5 तक जाएगा, ऊपर की तरफ माइनस में चला जाएगा। अब हम देखो यहाँ fi और ui, हमने ui का मान निकाल लिया, fi का मान निकाल लिया। अब दोनों का यहाँ गुणन करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देखो fi ui में -3 को जब 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का 6, फिर 4 को -2 से करोगे तो 4 दूनी 8, माइनस के कितने आ गए, 8। फिर 3 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस के 3, फिर 8 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा,
0, फिर 7 को 1 से गुना करो 7, 4 को 2 से गुना करो 8 और 2 को 3 से गुना करो 6। अब देखो यहाँ ये मान हमें जो प्राप्त हुआ है वो माइनस का प्राप्त हुआ है, ये मान जो प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है, प्लस का प्राप्त हुआ है। अब इनको अलग जोड़ लो, माइनस वाले को अलग ऐड कर लेते हैं और प्लस वाले को हम क्या कर लेते हैं, अलग जोड़ लेते हैं। 8 और 6 14 और 3 17, माइनस के कितने हो गए 17, प्लस के देखो कितने 8 और 6 14 और 7 21, ये हो गए 21। अब देखो प्लस का मान जाता है तो यहाँ पर जो योग करेंगे तो प्लस की संख्या हमें प्राप्त होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI UI, इनका मान देखो 21 में से जब -17 घटाएंगे तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। अब हम महिलाओं की संख्या यानी जो बारंबारता है उनको भी हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI बराबर, इनको जोड़ लो, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 20 और 4 24, 28 और 30 कितने हो गए 30। इसकी संख्या कितनी आई है, 30 आई है। यानी इसका जो संख्या प्राप्त हुई है वो कितनी हमें प्राप्त हुई है, 30 प्राप्त हुई है। अब देखो हमने ये मान निकाल लिया, अब हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लिखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x बार, ये समांतर माध्य है। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा h। देखो यहाँ पर a का मान हमारे पास कितना है, 75.5 है। कितना है, 75.5 है। 75.5 प्लस फिर सिग्मा FI UI का मान हमारे पास कितने है, 4 है। तो इनका मान लिखते हैं 4 बटा सिग्मा FI का मान कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। तो यहाँ लिखते हैं 30 गुणा h का मान कितना आया था, 3 आया है। कितना आया है, 3 आ गया। अब हम इसको आगे और हल करते हैं। तो देखो 3 से ये कट रहे हैं, 3 से 30 कट गए, यहाँ कितने आ गए, 10 आ गए। अब 10 का भाग इसमें दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा। तो यहाँ पर आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 75.5 प्लस 10 का भाग 4 में दोगे तो उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर मान प्राप्त होगा 0.4। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए, 75.9। 75.9 ये हमारे पास जो आ रहा है उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी है, 75.9 होगी। प्रति मिनट हृदय स्पंदन की दर है वो कितनी हो जाएगी, 75.9 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। फल विक्रेता है वो पेटी में रखे हुए आमों को बेच रहे हैं। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। अलग अलग पेटियां हैं और उनके अंदर आमों की संख्या भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। पेटियों की संख्या देखो, पेटियों की संख्या 15 थी, जिसमें आमों की संख्या 50 से 52 के बीच में थी, यानी और 110 वाली में 53 से 55। पेटियों की संख्या 135 थी, जिसमें 56 से 58। पेटियों की संख्या 115 थी, जिनमें 59 से 61। और अगली है पेटियों की संख्या 25। कितनी है, पेटियों की संख्या 25 है। और 25 में कितनी है, 62 से 64 है। अब इसमें कहा गया है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। कि एक पेटी में रखे गए आमों की माध्य संख्या हमें ज्ञात करनी है और हमें बताना है कि इसके अंदर आपने किस विधि का प्रयोग किया। देखो यहाँ संख्यात्मक रूप से आंकड़े बड़े हैं, इसलिए इसके अंदर जो विधि हम काम में लेंगे वो विधि होगी पग विचलन विधि। कौन सी विधि काम में लेंगे, पग विचलन विधि हम यहाँ पर काम में लेंगे।
तो पग विचलन विधि का प्रयोग करते हुए हम इसका क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे हल करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। ये है सारणी। देखो इस सारणी के अंदर हमें क्या क्या लिखना है ये देखिए। सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। अब यहाँ पर पहले लिखेंगे आमों की संख्या। क्या लिखेंगे? आमों की संख्या। आमों की संख्या। फिर लिखेंगे पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या। अब फिर लिखते हैं, देखो पेटियों की संख्या यहाँ पर है बारंबारता। क्या है? बारंबारता। इसे लिखेंगे हम एफ आई से। क्या लिखेंगे? एफ आई। इस प्रकार एक सारणी बनाते हैं। तो सारणी में देखो पेटियों की संख्या आ गई। ये अब लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे? मध्यमान। मध्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? एक्स आई से दर्शाते हैं। क्या है? एक्स आई। यहाँ एक्स आई का मान लिखेंगे। फिर लिखेंगे यू आई। यू आई का मान हम ज्ञात करेंगे तो यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। यहाँ ए क्या है? ए है कल्पित मान। और फिर लिखेंगे एफ आई यू आई। देखो सबसे पहले आमों की संख्या देखिए। आमों की संख्या कितनी है? 50 से 52। पहली पेटी के अंदर कितनी है? 50 से 52। 50 से 52 है। फिर है 53 से 55। कितनी है? 55। फिर है 56 से 58। कितनी है? 56 से 58। फिर है 59। 59 से कितनी? 61। और फिर है 62 से 64। 62 से 64 है। अब देखो एफ आई, इसमें पेटियों की संख्या कितनी है? 15 है। 50 से 52 के बीच में जो पेटियां हैं वो कितनी है? 15 पेटी है। पेटियों की संख्या 15 है। 53 से 55 के बीच में जो पेटियों की संख्या वो कितनी है? 110 है। फिर है 56 से 58 के बीच में पेटियों की संख्या है वो कितनी है? 135। 135। और 59 से 61 के बीच में पेटियों की संख्या है वो 115। कितनी है? 115 है। और 62 से 64 के बीच में पेटियों की संख्या वो कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। अब देखो हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले एक्स आई का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई का मान। एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके यानी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा इन दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ करके जब 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास एक्स का मान मध्य मान प्राप्त होता है। तो देखो 50 और 52 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। और 102 के अंदर जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास जो मध्य मान प्राप्त होगा वो होगा 51। कितना होगा? 51। फिर 53 और 55 को जोड़ेंगे तो इनका मध्य मान आ जाएगा। हम इसको यूं ही लिख सकते हैं 50 और 52 इनके बीच की संख्या क्या है? 51 है। देखो 53 और 55 के बीच की संख्या क्या है? 54 है। तो हमें मध्य मान प्राप्त हो जाएगा। तो 50 और 52 के मध्य मान हो जाएगा 51। कितना होगा? 51। 53 और 55 का मध्य मान होगा कितना? 54। फिर 56 और 58 के बीच का मान कितना होगा? 57। मध्यमान 57। और 59 और 61 के मध्यमान होगा वो होगा 60। और 62 और 64 के मध्यमान होगा वो कितना होगा? बीच का मान या मध्यमान होगा वो हो जाएगा 63। अब यहाँ पर देखो लिखेंगे सिग्मा एफ आई। क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई। इन सब का जोड़ लिखेंगे। जोड़ेंगे तो देखो 110 जोड़ लो, 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0। असल कितने लग गए? 2। 2 और 2 असल वाले 4, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 की 0 असल 1।
1 2 3 और एक असल वाली 4, कितने हो गया 4। यानी यहाँ पेटियों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है 400 है। पेटियों की संख्या जो आई है वो कितनी आई है 400 आई है। कितनी आई है 400 आई है। पेटियों की संख्या 400 आ गई। अब हम ui का मान निकालते हैं। ui का मान निकालने के लिए देखो xi का मान हमारे पास यहाँ है a, कल्पित मान है। एक कल्पित मान कैसे निकालेंगे, इनका हम मध्य मान लेंगे। मध्य मान लेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे और बीच वाली संख्या है ये मध्य मान, हम इसको क्या मान लेते हैं कल्पित मान मान लेते हैं। तो कल्पित मान यहाँ क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। और h का मान है वो इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा। इन सब के बीच का अंतर कितना आ रहा है, देखो 51 और 54, इनके बीच का अंतर आ रहा है 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और 54 और 57 के बीच का अंतर भी 3 है। 57 से 60 3 है और 3 से 60 से 63 के बीच का अंतर भी 3 है। तो वर्ग अंतराल है वो कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहले कल्पित मान। कल्पित मान, कल्पित मान a बराबर, कल्पित मान a का मान देखो कितना आया है, कल्पित मान a का मान आया है 57। कितना आया है, कल्पित मान a का मान 57 आया है। और h बराबर हो जाएगा, h का मान कितना होगा, अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो h बराबर लिख लोगे 3, h बराबर आ गया 3। अब देखो यहाँ पर इसने पूछा किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों। देखो यहाँ पर जो विधि हम प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि इसलिए प्रयोग में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आंकड़े हैं वो बड़े हैं, और जहाँ पर आंकड़े बड़े होते हैं वहाँ पर उनको सरलतम तरीके में से करने के लिए क्या करते हैं, जो विधि प्रयोग में ली जाती है वह है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि काम में लेंगे। तो यहाँ पर हम ui का मान अब ज्ञात करेंगे। देखो xi का मान यहाँ दिया गया है, a का मान हमारे पास कितना आ गया 57 आ गया। कितना आ गया 57। अब देखो a का मान 57 है, 57 में से xi का मान 51 घटाओगे तो क्या बच गया माइनस के 6, और माइनस के 6 में h का भाग यानी 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन मैंने सरलतम तरीका बताया है कि इसके अंदर जिस मान को हम कल्पित मान मानते हैं उसके सामने हमेशा क्या रख दो, 0 रख दो। क्या रख दो, किसी जोड़ बाकी गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके सामने हम क्या रख देंगे, मान 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं 0। जब हम इससे ऊपर की ओर जाते हैं तो हम ऋणात्मक रूप से जाएंगे, मान क्रमिक रूप से ऋणात्मक होगा। देखो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ आएगा माइनस का 1 और फिर आ गया माइनस का 2। 0 से जब नीचे की ओर जाते हैं तो मान हमें जो प्राप्त होगा वो होगा प्लस के अंदर। तो यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं FI UI को क्या करते हैं गुणा, FI और UI इन दोनों को गुणन यहाँ पर लिखते हैं। देखो 15 को 2 से गुणा करोगे तो 15 दूनी 30, किसके माइनस के 30 आ गए। 110 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 110। फिर 135 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। 115 को 1 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 115। 25 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 50। अब इनको अलग जोड़ दो, इसको अलग जोड़ दो, क्योंकि ये ऋणात्मक मान है, ये धनात्मक है। देखो 110 और 30 कितने हो गए, माइनस के हो गए 140। यहाँ पर 115 और 50 कितने हो गए, 15 और 50 कितने हो गए 65, 165। अब 165 में से 140 घटाएंगे तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, सिग्मा FI/UI बराबर, देखो 65 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, 25 बच जाएगा। कितना बचेगा 25 आ गया। अब यहाँ पर विधि हम काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं पग विचलन विधि। ये मैंने बता दिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ आंकड़े बड़े हैं, इनको सरलतम करने के लिए हम जो विधि काम में लेंगे वो विधि है पग विचलन विधि। अब हम क्या करते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। प्रति पेटी आमों की संख्या ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य। समांतर माध्य देखो ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बट्टा सिग्मा FI गुणा h।
देखो इसे अब आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान यहाँ से उठाते हैं 57, कितने 57 आ गए, ए का मान 57 आ गया। अब प्लस यहाँ आ गया प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारे पास कितना आया, 25 आया, कितना आया है 25, तो यहाँ लिख लेंगे 25/25। अब देखो यहाँ एफ आई का मान कितना है, एफ आई का मान है 400, कितने हैं 400, तो यहाँ लिख लेंगे 400 गुणा h का मान कितना आया है 3 है, यानी x इसके बीच में देखो अंतर, देखो 51 से 54 के बीच का अंतर कितना है 3 है, 54 से 57 के बीच का अंतर भी 3 है, तो h का मान है वो कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 बराबर 57 प्लस, अब इसके अंदर भाग देंगे तो 25 का भाग 400 में दोगे तो 25 चौका 100, 25 8 200, 25 12 300 और 25 16 कितने होते हैं 400, तो 25 का दोगे तो एक बार और ये कितनी बार कट जाएगा 16 बार, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/16 गुणा 3। अब 3 को 1 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3, 57 प्लस यहाँ 3/16 कितना हो गया 3/16। अब 3 के अंदर 16 का भाग देंगे तो देखते हैं उत्तर कितना आता है, 57 प्लस, देखो 16 का भाग 3 में दोगे तो यहाँ दे लो, देख लेते हैं अपन, 3 में 16 का भाग देंगे तो जाता नहीं, तो हम उतारेंगे 0, तो यहाँ लग गया पॉइंट, 16 एकम 16 बच गए 14, उतारा 0, 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, 128 बच गए 12, उतारा 0, 16 पंजे 80, 16 6 96, 16 7 112, 112, यानी पॉइंट के बाद में हमने 3 उत्तर निकाल लिया, 2 निकालोगे तो भी ठीक है, 3 निकालो तो भी ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया पॉइंट 1 8 और 7। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद में 2 के बाद में तीसरी संख्या 5 से बड़ी है, तो इस संख्या को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 57 प्लस 0.1 8 के आगे 7 है, 5 से बड़ी संख्या है तो इसको हटाते हैं, तो यहाँ इस क्या जुड़ जाएगा 1 जुड़ेगा तो यहाँ हो जाएगा 9, कितने हो गए 9 बराबर 57 में के अंदर 0.19 जोड़ देंगे, 0.19 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 57.19, ये हमारे उत्तर आ गया। क्या आ गया उत्तर, किसका आया है, प्रति पेटी आमों का समांतर माध्य कितना आया है 57.19 आया है, 57.19 प्रति पेटी आमों की संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक सारणी दी गई है और किसी मोहल्ले के अंदर 25 परिवारों की दैनिक व्यय को दर्शाती है। अब इसके अंदर पूछा गया है कि दैनिक व्यय रुपए में इतने होते हैं और परिवारों की संख्या इतनी है। अब हमें ज्ञात क्या करना है देखते हैं। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम देखो कौन सी विधि, सबसे पहले इसने पूछा है कि इसके अंदर विधि कौन सी काम में लेंगे, तो इसके अंदर आंकड़े बड़े हैं, क्या है बड़े आंकड़े हैं, इनको सरल करने के लिए जो विधि हम काम में लेंगे वो विधि है पग विचलन विधि। कौन सी विधि काम में लेंगे, पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि से इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। देखो यहां लिखेंगे दैनिक व्यय, क्या लिखेंगे दैनिक व्यय रुपए में, दैनिक व्यय रुपए में। फिर लिखेंगे परिवारों की संख्या, क्या लिखेंगे परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, यहाँ लिखेंगे परिवारों की संख्या। फिर लिखेंगे ये परिवारों की संख्या, यहाँ ये है बारंबारता, इसे क्या कहेंगे बारंबारता, इसे लिखेंगे एफ आई, क्या लिखेंगे एफ आई।
फिर और आगे जब हल करते हैं तो इसमें लिखेंगे, अगला है मध्यमान, अगले सारणी का कॉलम होगा मध्यमान, मध्यमान, और मध्यमान को लिखते हैं एक्स आई से। क्या लिखते हैं? एक्स आई। मध्यमान लिखने के बाद में आगे लिखेंगे यू आई। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच। क्या होता है? एक्स आई माइनस ए बटा एच। इनका मान यहाँ लिखेंगे और अंतिम जो कॉलम होगा वो होगा एफ आई यू आई। देखो सबसे पहले दैनिक व्यय रुपए में कितना है? 100 से 150 है। क्या है? 100 से 150 है। 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 300 से 350। देखो अब इसे हल करते हैं। परिवारों की संख्या कितनी दी गई है? परिवारों की संख्या पहले कॉलम में 100 से 150 के अंदर परिवारों की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें आगे वाले में है 5, फिर है 12, 2 और 2। अब देखो मध्यमान, मध्यमान निकालते हैं इन दोनों का, यानी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा दोनों को जोड़ते हैं, और जोड़ करके जब 2 का भाग दिया जाता है तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा? मध्यमान एक्स आई का मान प्राप्त होगा। तो 100 और 150 कितने हो गए? 250, और 250 का मध्यमान निकालेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 125। कितना आ जाएगा? 125। फिर 150 और 200 दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 350। कितना हो गया? 350, और इनमें 2 का भाग देंगे, अर्थात इसका जो मध्यमान आएगा वो कितना आ जाएगा? मध्यमान 200 का हो जाता है 100 और 75, तो कितना हो जाएगा? 175। 175। अब देखो 200 और 250 को जोड़ेंगे तो 450, 450 का कितना हो जाएगा? 225, 225। फिर हो जाएगा आगे वाला 200 और 300, 500, 550, 550 का कितना हो गया? 275। फिर 300 और 300, 600, 650, 650 का हो गया 325। ये इसका क्या हो गया? मध्यमान प्राप्त हो गया। अब हमें यू आई निकालना है। यू आई निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कल्पित मान निकालेंगे। कल्पित मान, देखो कल्पित मान ए है, उसका मान सबसे पहले कहाँ से लेंगे? मध्य मान ले लेंगे, यानी एक्स आई मध्य मान ले लेंगे। इसमें 2 ऊपर छोड़ते हैं, 2 नीचे, 5 संख्याओं में से मध्य मान या बीच की संख्या लेते हैं। तो यहाँ कल्पित मान ए का मान कितना प्राप्त हुआ है? 225। तो यहाँ लिखेंगे कल्पित मान, कल्पित मान ए, कल्पित मान ए का मान कितना है? 225। फिर है एच का मान, क्या है? एच यानी इनका अंतर, मध्य मानों के बीच का जो अंतर आता है वो कितना है? एच का मान देखो कितना है यहाँ? 125, 175, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 50 है। चाहे यहाँ से भी ले सकते हैं, 100 और 150 का बीच अंतर कितना है? 50 है। तो यहाँ से ले लेते हैं अक्सर हम, तो 25 और 75 के बीच का अंतर कितना है? 50 है। तो एच का मान हमें जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 50। अब देखो यू आई का मान ज्ञात करते हैं। यू आई का मान ज्ञात करने के लिए एक्स आई माइनस ए बटा एच। सबसे पहले जो मध्य मान है जिसको हमने कल्पित मान ए माना है उसके सामने हम क्या रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। जब हमें जोड़ बाकी नहीं करना होता, सरलतम तरीके से करते हैं, तो इसके सामने सीधा मान कौन सा रख लेते हैं? 0 रख लेते हैं। कौन सा रखते हैं? 0। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस में क्रमिक रूप से बढ़ते जाएंगे, तो ऋणात्मक मान आएगा माइनस का 1, इसका मान आ जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। नीचे की तरफ जाते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा क्रमिक रूप से 1 और 2। ये हमें धनात्मक मान प्राप्त हो गया। अब देखो एफ आई और यू आई है, इनका दोनों का क्या कर लेंगे? गुणन करेंगे। तो एफ आई का मान 4 है, इनका 2 है, 4 दूनी 8, कितने हो गए? माइनस के 8। फिर 5 को 1 से करोगे तो माइनस के 5। फिर 12 को 0 से करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2, 2 को 2 से करोगे 4।
अब इन दोनों को जोड़ लो, ऋणात्मक अलग धनात्मक को अलग। 8 और 5 कितने हो गए 13, माइनस के तो हो गए 13, प्लस के कितने हो गए 4 और 2 6, प्लस के 6। अब देखो एफ आई का योगफल कर लेते हैं यहाँ पर, सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 4 20 और 5 25, कितने हो गए 25, यानी परिवारों की संख्या कितनी थी 25 थी। अब यहाँ पर एफ आई यू आई यानी सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखो माइनस का 13 है प्लस का 6 है, तो माइनस का मान बचेगा कितना, माइनस के 7 प्राप्त होंगे। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या निकालना है, समांतर माध्य। हमें पता है कि समांतर माध्य x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा h। देखो a का मान कितना है 225 है, कितना है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान आया माइनस के 7, क्या है माइनस के 7 बट्टा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 25 है, कितना है 25 है, गुणा एच कितना आया है 50 है, तो यहाँ लिख लो 50। अब इसको काट लो, जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 225 प्लस 25 को 50 से काटोगे तो 25 कम 25, 25 दूना 50, यहाँ 2 है, 2 को 7 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 14, किसका हो जाएगा माइनस के 14। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 225 माइनस के 14। अब 225 में से 14 को घटाओ, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और 2, 211, यानी उत्तर जो प्राप्त होंगे वो कितने प्राप्त होंगे 211। हमने 211 क्या निकाला है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है, भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात किया है। कितना आया है 211 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ये आंकड़े हमें दिए गए हैं और इसके अंदर हमें वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। देखो मध्यमान जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा है, इन दोनों को जोड़ करके यदि 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास मध्यमान प्राप्त होता है। देखो 0.04 और 00 को जोड़ोगे तो 0.04 आएगा और 0.04 में जब 2 का भाग दोगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.02। फिर इसकी निम्नतम सीमा 0.04 और 0.08 है। देखो 0.04 यहाँ लिख लो, 0.04 और 0.08 दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 कितने हो गए 12 का 2 असल 1 और 1.1 और 2 आ गया, 0.12 आ गया। 0.12 में जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ मान आएगा वो आएगा 0.6, कितना आएगा 0.6। तो यहाँ पर जो हमारे पास मान प्राप्त होगा वो आएगा 0.06। तीसरा मान है 0.08 और 0.12, 0.08 और 0.12, 8 और 10 0 असल 1, 1 1 2। देखो 0.20 आया है, इसके अंदर भाग देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 0.10। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.10। फिर आगे वाला देखो 0.12 और 0.16, 0.12 और 0.16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 और 1 और 1 2 पॉइंट।
अब देखो 2 का भाग दोगे तो यहाँ जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 0.1 और 4, 0.14। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 0.14। फिर देखो हाँ आगे देखिए 0.16 और 0.20, 0.16 और 0.20 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मान होगा वो प्राप्त होगा 6 और 2 और 1 3, यानी 0.36 प्राप्त होगा। जब इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ जो मान होगा वो आएगा 0.18। क्या आएगा 0.18। यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो आएगा 0.18। अगला देखो 0.20 क्या है 0.20 और 0.24, इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 और 2 और 2 4, 0.2 का भाग दोगे तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 0.22। क्या मान आएगा 0.22 आएगा, यानी यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा 0.22, ये मान हमें यहाँ प्राप्त होगा। ये तो हमने मान किसका निकाल लिया, मध्य मान निकाला है, मध्य मान निकाल लिया। अब मध्य मान हम किसका मान, ui का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ui का मान। ui का मान निकालने के लिए xi माइनस a बट्टा h इसका सूत्र होता है। अब देखो xi का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया, xi का मान हमने निकाल लिया। अब a का मान, a क्या यहाँ पर कल्पित मान है, क्या है कल्पित मान a, कल्पित मान a। कल्पित मान a, कल्पित मान a का मान देखो कितना हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे बीच का मान निकालेंगे। यहाँ 3 मान है, यहाँ 3 है, 6 में से बीच का मान तो कोई निकल नहीं रहा, इसलिए हम कोई भी एक मान ले लेते हैं। ये ऊपर वाला मान ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, ये कल्पित मान a मान लेते हैं। a का मान मान लेते हैं 0.10, कल्पित मान क्या मान लेते हैं 0.10 मान लेते हैं, 0.10, ये इसका कल्पित मान a का मान आया है। अब हम निकालेंगे h देखो वर्ग h निकालेंगे अंतराल h बराबर h का मान यहाँ आप देखो कितना है 0.04, 0.02 और 0.06, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 0.04 है, और 0.06 और 0.10 के बीच का अंतर भी क्या है 0.04 आएगा। तो h का मान आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.04। कैसे आएगा ये देख लो, यहाँ 0.06 में से जब 0.02 घटाओगे तो यहाँ 6 में से दोगे 4, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट तो ये 0.04 यहाँ पर h का मान आएगा। क्या आएगा, h का मान 0.04 आ जाएगा। अब देखो ui xi माइनस a बट्टा h, दोनों मान हमारे में प्राप्त हो गए। अब जो विधि हम प्रयोग कर रहे हैं वो विधि कौन सी है, पग विचलन विधि है। कौन सी विधि है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंकड़े बड़े और जटिल है, इसलिए हम इसे सरल करने के लिए जो विधि काम में लेंगे वो है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर आंकड़े जटिल और है, बड़े हैं, जिसके कारण हम पग विचलन विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब ui का मान निकालते हैं। मैंने बताया था जब यहाँ पर अपने पास कल्पित मान है, कल्पित मान a का सामने का मान हमेशा हम क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो मान माइनस में क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 और यहाँ आएगा माइनस के 2। क्या आ जाएगा, -1 -2। 0 से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो धनात्मक मान क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब देखो हमारे पास बारंबारता आ गई, ui का मान आ गया। अब ui fi का मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो 4 को -2 से गुणा करो, क्या हो गए 4 दूनी 8, माइनस के कितने हो गए 8 हो गए, माइनस के 8। 9 को -1 से गुणा करके किया, माइनस के कितने हो गए 9। फिर 9 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 2 को 3 से गुणा किया 6। अब देखो दो मान हमारे पास ऋणात्मक है, 8 और 9 कितने हो गए 17, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गए, तो माइनस के तो आगे 17।
प्लस के कितने आ रहे हैं, 8 और 2 10 और 6 कितने हो गए, 16। 8 और 2 10 और 6 16, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 2 3 6। तो यहाँ पर कितना आ गया मान, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब 17 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर जो सिग्मा एफ आई यू आई बराबर मान प्राप्त होगा माइनस का 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो मान प्राप्त हो रहा है हमें कितना हो रहा है, देखो 9 9 18, 2 20, 4 24, 2 26 और 30 कितने हो रहे हैं, 30। कितने हो रहे हैं, 30। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया, 30। अब हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। किस विधि द्वारा, पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणा h। देखो a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान देखो, सबसे पहले a का मान कितना है, 0.10 है, 0.10 है। तो यहाँ पर लिख लो 0.10 प्लस, फिर सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 1 आया। कितना है, माइनस का 1। और एफ आई का मान कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। अब गुणा h देखो h कितना है, h का मान हमारे पास है 0.04 है। कितना है, 0.04 है, h का मान 0.04 है। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0.10 प्लस 0.04 को 1 से गुणा करोगे तो 0.04 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्या आएगा, 0.04 बटा 30, लेकिन मान आएगा किसका, माइनस का आएगा। किसका मान आएगा, माइनस का मान आएगा यहाँ पर। देखो अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 1 2 2 0 नीचे लगा देंगे। तो यहाँ पर जो मान आएगा 0.10 प्लस, फिर माइनस यहाँ हो गया 4। कितने हो गए, 4, क्योंकि हमने पॉइंट हटा दिया। जब पॉइंट 1 और 2 के बाद में पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 0 0 और 0, 30 था, 2 0 और लगा दिया। कितना आ गया, 3000 आ गया। कितना आ गया, 3000। अब भाग दो, 4 के अंदर 3000 का भाग देंगे हम। क्या करेंगे, 4 में 3000 का भाग देंगे। तो 4 के अंदर हम पहले क्या करते हैं, 3000 का भाग दे लेते हैं। 4 है और 4 में भाग देते हैं किसका, 3000 का। 3000 का भाग देंगे। अब 3000 सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट से पॉइंट को हटाया। पॉइंट को हटाया तो 30 के आगे हमने 2 0 लगाया, तो यहाँ क्या बन गए, 3000 बन गए। क्या बन गए, 3000। अब 3000 का भाग हम देंगे 4 में। तो देखो सब भाग देंगे तो 3000 का भाग 4 में नहीं जाता, तो हम यहाँ सबसे पहले 0 उतारेंगे। 0 उतारने के लिए यहाँ क्या कर दी, 0 उतारा तो यहाँ लगा दी पॉइंट। फिर भाग नहीं गया तो हमने 0 उतारी और यहाँ भी एक 0 लग गई। फिर हमने फिर भी 400 के अंदर 3000 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर 0 उतारी और यहाँ पर भी एक 0 उतार ली। अब आगे देखो, 3000 का भाग 4000 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 1 बार। तो यहाँ आ जाएगा 3000। कितने आ जाएंगे, 3000 आ जाएंगे। 4000 में से 3000 घटाएंगे, 0 में 0 गया, 0 0 0 और 4 में से 3 गया 1, तो 1000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1000। अब 1000 में फिर 3000 का भाग नहीं जाता, तो हम 1 0 उतारेंगे, 1 0 उतारेंगे और क्या करेंगे, 3000 का इसमें भाग देंगे। कितने भाग देंगे, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 0 उतार लिया और कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। यानी 10,000 के अंदर 3000 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ हो गए 9000। कितने हो गए, 9000। 10,000 में से 9000 गया, फिर अब 1000 बच गए। कितने बच गए, 1000। फिर हम 3000 का इसमें भाग देंगे, नहीं जाएगा, 1 0 उतारा। 10,000 में फिर इसका दिया तो कितने हो गए, 3 बार जाएगा। यहाँ आ जाएंगे 9000। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो मान आया है वो आया है 0.00133। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.10
फिर ये प्लस और ये माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का, और उत्तर आएगा 0.0133, यहाँ 0.0013 और 3। अब देखो इसको हल आगे करते हैं, तो आगे हल करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाने के लिए देख लो कैसे घटाते हैं इसको। यहाँ 0.1 और 0 है, इसमें से हम इस संख्या को घटाएंगे तो ये पॉइंट के सीध में नीचे क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। अब देखो 0 0 है तो यहाँ रखेंगे 0 0, फिर है 1 3 और 3। इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए इसके ऊपर क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, 0 0 0। देखो 0 में से 3 नहीं जाता, ये उधार लेगा तो यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 3 गए कितने हो गए, 7। यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 गए कितने, 6। यहाँ बचे 9, 9 में से 1 गया कितना बचा, 8। यहाँ इसे उधार आया था तो यहाँ हो गए 9, 9 में से 0 गया 9। यहाँ 0 0 में से 0 गया 0, और यहाँ बच गया पॉइंट, और यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ जो हमारे पास मान आए, इनमें से इसको हम जब हम घटाते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो आता है 0.0986 ये मान प्राप्त होता है। अब देखो हम पॉइंट के बाद में अक्सर कितने अंक रखते हैं, 2 ही अंक रखते हैं। कितने अंक रखते हैं, 2 रखते हैं। अब इस 7 को हम हटाएंगे तो इसके अंदर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको हम हल कर लेते हैं 0.098। इस 7 को हटाएंगे क्योंकि 5 से बड़ी संख्या, इसको हटाने पर एक आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है तो यहाँ हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7। फिर हम क्या करते हैं 0.098 8 है। अब इस 7 को भी हटा देते हैं। 7 को हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो आगे वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 0.099 pm, यानी SO2 की जो सांद्रता है, किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता आएगी वो आएगी 0.099 pm आएगी। कितनी आएगी, ये इसकी सांद्रता आती है। वायु के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होगी वो होगी 0.99 pm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्या कहा गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, दिनों की संख्या दी गई है वर्ग अंतराल के रूप में, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब एक विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है, उसके माध्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने दिनों की संख्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, मध्यमान लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मध्यमान। तो इस सारणी को हम यहाँ से बनाते हैं, क्या करते हैं, सारणी को बनाते हैं। देखो सबसे पहले दिनों की संख्या लिखेंगे, किसके रूप में, वर्ग अंतराल के रूप में, 0 से 6, फिर है 6 से 10, फिर है 10 से 14, 14 से 20, फिर 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, 38 से 40 ये संख्या है, ये वर्ग अंतराल है। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 11, फिर इस वर्ग में दे रखी है 10, अगले वर्ग में दे रखी है 7, अगले वर्ग में 4, फिर 3 और लास्ट वर्ग में दे रखी है 1। ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान। देखो यहाँ पर देखो क्या इसका अंतराल है वो समान है। यहाँ 0 से 6 6 का अंतर है, यहाँ 6 से 10 4 का अंतर है, 10 से 14 4 का अंतर है, 14 से 20 के बीच में 6 का अंतर है, 20 से 28 के बीच में 8 का अंतर है। यानी अंतराल है वो समान नहीं है। अंतराल जब समान नहीं है तो हम अन्य विधि का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम मध्यमान निकाल लेते हैं। देखो 0 और 6 इनका निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा दोनों का मध्यमान आ जाएगा। 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। 10 और 6 कितने हो गए, 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर
10 और 14 कितने हो गए 24, 24 का आधा हो जाएगा 12, यानी 24 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12। 20 और 14 कितने हो गए 34, 34 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17। 28 और 20 40, 48, 48 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। फिर 38 और 28 40, 50, ये देखो कितने हो गए 28 और 38, 8 दूनी 16 का छक्का असल 1, 3 2 5 और 1 6, 66, 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33। और लास्ट में 40 और 30 70 और 8 78, 78 में 2 का भाग देंगे, यानी 78 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार, 1 18 9 बार, कितने आ गए 39। यहाँ लास्ट में हमारे पास मध्यमान आएगा, वो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। मध्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों सीमाओं को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास मध्यमान आ जाता है। अब मध्यमान को निकाल लिया हमने। अब देखो कौन सी विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, विधि हम देखेंगे, कौन सी विधि देखेंगे, क्योंकि अंतर समान नहीं है यानी वर्ग अंतराल समान नहीं है तो हम मानेंगे कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के माध्यम से हम इसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने पर, कल्पित माध्य विधि का इसके अंदर हम प्रयोग करेंगे। कल्पित माध्य विधि करने के लिए हम क्या करेंगे, डी आई बराबर, पहले हमने यू आई निकाला था वो थी पग विचलन विधि, अब की बार कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि जिसमें डी आई का मान निकाल रहे हैं। डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। फिर हम यहाँ लिखेंगे डी आई और एफ आई। देखो डी आई निकालेंगे एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मान हमारे पास ये है, एक्स आई का मान ये है, और ए का मान हम निकालेंगे इसमें से कल्पित मान, यहाँ लिख लेते हैं कल्पित मान ए का मान देखो कहाँ से निकालेंगे, ए मध्य मान है, एक्स आई में से मध्य बीच का मान ले लो। यहाँ पर कितने मान है 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से 3 ऊपर छोड़ दो, ये 3 ऊपर छोड़ दिए, ये मान ले लेते हैं। कल्पित मान ए का मान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कल्पित मान ए का मान तो हो गया 17। अब एच देखो, एच हमें यहाँ आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमने विधि कौन सी ली है, कल्पित माध्य विधि ली है, तो एच की हमें आवश्यकता नहीं है। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए का मान तो हो जाएगा कितना 17 और एक्स आई का मान 3 है, तो यहाँ पर कितने रखेंगे 17 रखेंगे और यहाँ रखेंगे 3, तो माइनस 17 में से देखो पहले एक्स आई का मान कितना है 3 है, ये एक्स आई का मान 3 है तो मैं यहाँ 3 रख देता हूँ। फिर माइनस के ए का मान कितना है 17 है, तो यहाँ 17 रख दो। देखो 17 में से जब 3 घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो किसके आ गए माइनस के 14, माइनस का क्या आ गया माइनस के 14। अब फिर दूसरे में एक्स आई कितना है 8 है, तो यहाँ एक्स आई की जगह रखेंगे 8, यहाँ लिख लो माइनस के कितने आए 14। फिर देखो यहाँ 8 है, एक्स आई का मान तो 8 है और माइनस ए का मान कितना है 17, 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बच गए 9 बचे, किसके माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 9। फिर है 12, तो यहाँ रखेंगे 12, यहाँ 12 रख देंगे एक्स आई की जगह, माइनस ए का मान कितना रख देंगे 17 रख देंगे, तो 17 में से 12 गया, माइनस का क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के 5। फिर देखो 17 में से 17 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। फिर 24 में से कितने घटाएंगे 17 घटाएंगे, तो 24 माइनस 17, 24 में से 17 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 14 में 7 गए 7, कितने बचे 7 बच जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पर 7। फिर 33 में से 17 घटाओ तो कितने बचेंगे 16, कितने बचेंगे 16। और फिर 39 में से 17 घटा दो, कितना घटाओगे 39 में से 17 घटाओगे तो 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, कितने बच गए 22, तो यहाँ लिख दोगे 22, कितने आ गए 22। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं।
कल्पित मान है ये, है ना। अब देखो यहाँ अब हम करेंगे डी आई गुणा एफ आई। तो डी आई का मान तो हमारे पास ये है और एफ आई का मान ये है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसे आगे हल करेंगे। तो -14 को 11 से गुणा करो, 14 को इससे गुणा करो, 14 है 140 और 100 कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। माइनस का आ जाएगा 154। फिर 10 को 9 से गुणा करोगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 90। फिर 7 को 5 से गुणा करोगे, 7 पंजे कितने हो गए, 35। माइनस के कितने हो गए, 35। फिर 4 को 0 से करोगे 0। फिर 4 को 7 से करोगे, 7 चौक 28। फिर 3 को 16 से करोगे, 16 × 48। और 22 को 1 से करोगे तो 22। अब इस मान को हम अलग जोड़ लेते हैं, ऋणात्मक मान को, धनात्मक मान को अलग जोड़ लेते हैं। तो पहले ऋणात्मक मान को जोड़ लो। देखो 5 और 4 कितने हो गए, 9। 5 और 4 9, 9 हो गए। 9 और 3 और 9 कितने हो गए, 12। 12 और 5 17। 17 का 7 असल 1 और 1 असल वाली कितनी, 2। कितने हो गए, 269। ये तो आगे माइनस के। प्लस के देखो 8 8 16 और 2 18। 18 का 8 असल 1, 2 2 4 4 8 और 1 9। कितने आ गए, 98। 98 प्लस के आगे -279 आगे वो किसके है, माइनस के है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास मान किसका आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के 279। 279 में से 98 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 98। 9 में से 8 गया 1, यहाँ 17। 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बच गया 1। 181 कितना आ गया, 181। किसका मान आया, सिग्मा एफ आई डी आई का मान आया है। और ये देखो ये है विद्या सिग्मा एफ आई का मान। सिग्मा एफ आई का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का जो मान है वो जोड़ लो, कितना आ रहा है, 10 11 21 21 और 7 28 28 और 4 32 32 और 4 36 36 और 4 कितने हो गए, 40। किताब में दे रखा है 40। कितना दे रहा है, सिग्मा एफ आई का मान दे रखा है 40। अब हमें कल्पित मान एक आ गया, एफ आई का मान आ गया और सिग्मा एफ आई और डी आई का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समांतर माध्य। इसे समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ। अब देखो इसे आगे और हल करते हैं। तो और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का मान रखते हैं। ए का मान यहाँ रख दो, कितने आए, 17। ए का मान कितना है, 17 प्लस देखो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया, 181 आया। कितना आया है, 181। और आया किसका है, माइनस का है। ये भी ध्यान रखना है, किसका आया है, माइनस का। तो बराबर यहाँ रखेंगे माइनस का 181। तो यहाँ कोष्टक में लिखेंगे माइनस का 181 माइनस 181 बटा एफ आई का मान है 40। कितना है, 40 बराबर यहाँ 17 प्लस माइनस 181 में 40 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ मैं एक बार भाग देकर बता देता हूँ। 181 में किसका भाग देंगे, 40 का। तो 40 का भाग 4 2 80, 40 या 120, 40 चौका 160 160। यहाँ बच गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21। 21 में फिर 40 का भाग नहीं जाता तो यहाँ उतारेंगे पॉइंट और यहाँ उतारेंगे 0। देखो 0 से वापस 0 कट गई, यहाँ बच गए 21। कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यहाँ हो गए 20, बचा 1 हो गया। 1 के आगे 0 उतारेंगे तो 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। फिर बचा 2 के आगे 0 उतारेंगे, 5 चौक 20। कितनी बार गया है, 4.525 बार गया है। लेकिन पॉइंट के बाद में हमें कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है। कितनी देनी है, अगली 5 है तो इसको हम आगे बढ़ा, इसको हटा करके इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में लिख लो माइनस का है, क्योंकि माइनस 4.5 और 2 और आगे 5। इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखो इससे और आगे हल करते हैं। तो ये तो माइनस का मान है, तो यहाँ एक बार लिख लो 17 प्लस माइनस का मान है ये, तो माइनस यहाँ लिख देंगे 4.5
5 को हटाएंगे तो इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 बराबर 17 प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस 4.53। अब 17 में से 4.53 को घटाएंगे तो 17 में से क्या घटाएंगे 4.53 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 रख देंगे आगे। देखो 10 में से 3 गए कितने बचे 7, यहाँ 9 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ उतर जाएगा पॉइंट, यहाँ बचा 6 में से 4 गए 2 और यहाँ 1 12.47, यानी जो मान आएगा वो आ जाएगा 12.47। किसका मान आया 12.47? विद्यार्थियों का प्रति माध्य आया है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 12.47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है, देखिए निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, यानी जो साक्षरता दर है वो प्रतिशत में यहाँ पर दिखाई गई है, वर्ग अंतराल के रूप में दिखाई गई है। तब माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है। क्या करनी है? माध्य साक्षरता दर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं। एक क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे साक्षरता दर, यहां लिखेंगे साक्षरता दर, साक्षरता दर। फिर लिखेंगे नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। फिर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान x, मध्यमान लिखेंगे। देखो साक्षरता कितनी है 45 से 55 के वर्ग अंतराल में, 45 से 55, 45 से 55 और 55 से 65, 55 से 65 के वर्ग अंतराल में। फिर 65 से 75, 75 के वर्ग अंतराल में, और 75 से 85 और 85 से 95 इस वर्ग अंतराल में यहाँ पर साक्षरता दर दिखाई गई है प्रतिशत के रूप में। देखो अब है नगरों की संख्या। नगरों की संख्या इस दर में कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। फिर आगे वाले वर्ग अंतराल में कितनी है 10 है नगरों की संख्या। आगे वाले वर्ग अंतराल में नगरों की संख्या 11, फिर आगे 8 और 3 है। अब देखो मध्यमान निकालते हैं, यानी ये नगरों की संख्या है, यहाँ पर है बारंबारता बोल मानेंगे इसको, तो ये एफ आई का मान है। फिर मध्यमान को हम लिखते हैं एक्स आई, क्या लिखते हैं एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल है इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके 2 का भाग देंगे या इसकी आधी करेंगे तो हमारे पास मध्यमान प्राप्त होगा। देखो 45 और 55 कितने हो गए 100 हो गए, कितने हो गए 100 का में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान आएगा वो कितना आएगा 50। फिर 55 और 65 कितने हो गए 120 हो गए, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। 55 और 165, 55 और 65 कितने हो गए 120, 120 का 60 हो गया। फिर 65 और 75 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा कितना 70। फिर 75 और 85 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 160, 160 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। और 85 और 95 तो 90 90 180, 180 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 90। ये मान हो गया मध्यमान, मध्यमान हो गया। अब निकालते हैं हम यू आई, क्या निकालते हैं यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। देखो यू आई का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम कल्पित मान लेते हैं। कल्पित मान इस मध्य मान में से बीच का मान ले लेते हैं, तो कल्पित मान कितना मान लेते हैं 70 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं कल्पित मान हम 70 मानते हैं। कौन सी विधि का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पग विचलन
विधि का प्रयोग करने पर, पग विचलन विधि का प्रयोग करने पर, पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कल्पित मान लेंगे। क्या लेंगे, कल्पित मान। कल्पित मान, कल्पित मान ए का मान कितना है, बराबर, देखो कल्पित मान ए का मान हमने निकाला है 70, बीच का मान लिया है, कितना आ गया, 70 आया है। अब लिखेंगे एच का मान, एच देखो, एच यहाँ 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ 45 से 55, 55 से 65 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, कितना आ रहा है, तो एच का मान आ जाएगा 10। हमें निकालना है समांतर माध्य। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए का मान यहाँ रखेंगे 70, ए की जगह क्या रखेंगे 70, 70 में से फिर एक्स आई का मान घटाएंगे 50, तो यहाँ 70 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 20 बचेगा। माइनस के 20 में किसका भाग दोगे, 10 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन मैंने सरलतम तरीका बताया है, जब हम कल्पित मान मानते हैं तो कल्पित मान के सामने वाला जो मान है किस विधि में, पग विचलन विधि के अंदर, उसके अंदर सामने हम क्या रख लेते हैं, जीरो रख लेते हैं, डायरेक्ट जीरो रख लेते हैं, जीरो रख लिया। अब जीरो से ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्रमिक रूप से मान ऋणात्मक आएगा, तो पहला मान आएगा माइनस का 1, फिर आएगा माइनस का 2। नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस प्लस का मान आएगा, क्रमिक रूप से प्लस का मान, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा 2। ये आ गया यू आई का मान। आगे वाली कॉलम में हम लिखेंगे यू आई और एफ आई। देखो यू आई एफ आई, अब यू आई और एफ आई को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 को -2 से गुणा किया, माइनस के कितने आ गए, 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ गया। 10 को -1 से गुणा किया तो माइनस का 10, 11 को 0 से किया तो 0, 8 को 1 से किया 8, और 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6। देखो ये मान ऋणात्मक है, ये मान क्या है, धनात्मक है। 10 और 6 कितने हो गए, माइनस के तो आगे 16, और 8 और 6 14, प्लस के आगे 14, तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान आएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आएगा, माइनस का 16, माइनस के 16 में से प्लस के 14 घटा देंगे तो मान जो प्राप्त होगा वो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस के 2। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य को हम किससे लिखते हैं, एक्स बार से लिखते हैं, तो समांतर माध्य को एक्स बार लिख दिया बराबर, इसको ज्ञात करने के सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुणा एच। देखो ए का मान हमने कितना निकाला है, 70 निकाला है, तो यहाँ रख देंगे 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, माइनस के 2 है, सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ रख देंगे माइनस के 2 बटा सिग्मा एफ आई को भी जोड़ लो, कितने, देखो 10 और 3 13, 10 और 10 20, 21, 21 और 3 24, 24 और 3 24 और 3 27, 27 और 8 हो गए 27, 3 30 और 35, कितने हो गए 35। तो सिग्मा एफ आई का मान आएगा, सिग्मा एफ आई बराबर हो गया 35। सिग्मा एफ आई का मान 35 है तो यहाँ रख लेंगे 35। क्या रख लेंगे 35 गुणा एच का मान कितना आया है 10 है, तो यहाँ रख लेंगे 10। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ 70 प्लस, देखो काट दे इसको, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 5 का भाग इसमें दिया तो 7 आ गए, इसमें 5 का भाग दिया तो 2 आ गए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 4, क्योंकि माइनस की संख्या अंदर है तो माइनस के 4 आ गए, बट्टा कितने 7 बराबर। आगे हल करते हैं तो 70 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा देखते हैं। देखो 4 में 7 का भाग देते हैं, नहीं जाता तो उतार लेंगे पॉइंट उतारा, यहाँ आ जाएगा 0, 7 पंजे 35, कितने 35, 40 में से 35 गए 5, उतारा 0, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, कितना 1, उतारा 0, 7 एकम 7, यानी पॉइंट के बाद में हम 2 ही अंक लेंगे तो 0.57 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और 7। अब इसमें से घटा देते हैं, 70 में से 0.57 को घटाते हैं तो 70 में से किसको घटाते हैं, 0.00 में से घटाते हैं 0.57 को घटाएंगे तो यहाँ देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 5 गए
4 पॉइंट, यहाँ बच गए 9 और यहाँ बच गए 6, कितने हो गए 6 69.43 हो जाएगा। तो 69.43 ये आ जाएगा हमारा उत्तर, आ जाएगा क्या आ जाएगा उत्तर।